नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो? लगता है बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। अपना जो टीए योद्धा बैच था उसके अंदर हमारी मैथ्स की क्लासें चल रही थी और हमने 2 क्लासें डाल दी गई हैं। आज अपनी ये तीसरी क्लास रहने वाली है। रोज सुबह आपको मॉर्निंग में 10 बजे अपनी क्लास मिल जाती है। तो एक शेड्यूल बना लीजिए कि 10 बजे क्लास मिलते ही इस क्लास को निपटाना है हमें। ये शेड्यूल बना लीजिए। अगर आपको मैथ्स वास्तव में सीखनी है तो जल्दी मैं साइंस भी चालू करने वाला हूँ, जीके भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सुबह 10 बजे हमारी क्लास मिल जाती है आपको। ये आज अपनी मैथ्स की तीसरी क्लास रहने वाली है। 2 क्लासों में मैंने कुछ चीज़ें बेसिक बताई थी और आज थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रतिशत निकालने में सिखाऊंगा। जो बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं प्रतिशत निकालने, वो भी सिखाऊंगा और बहुत शानदार ट्रिक भी बताऊंगा प्रतिशत निकालने की कि आप बिना पेन चलाए भी प्रतिशत निकाल सकते हो किसी भी मान का। वो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। ये अपना टीए भर्ती 2026 से संबंधित टीए योद्धा बैच था और टीए योद्धा बैच के अंदर रोज सुबह 10 बजे आपको ये प्रतिशत यानी मैथ्स की क्लास मिल जाती है। ये जीडी, ट्रेडमैन और क्लर्क तीनों के लिए है और इसके अंदर प्रतिशत की अपनी ये तीसरी क्लास रहने वाली है। 2 क्लास मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दी है, वो जाके देखना। पहले सीधे तीसरी क्लास पे आए हो तो पहले 2 क्लास देखना, उसके बाद ये तीसरी क्लास देखना, तभी पढ़ने में मजा आएगा आपको। किस प्रकार मैंने छोटी छोटी चीजों को बताया है, क्या सिलेबस है, सब कुछ चीजें डिस्कस की है मैंने। तो चलो आज शुरुआत करता हूं मैं इस तीसरी क्लास की। और इसके अंदर सबसे पहले हमने 2 क्लासों में जो बेसिक पढ़ा था उसके आगे मैंने कल एक परसेंटेज से संबंधित एक सारणी बताई थी आपको कि एक एक किसके बराबर होता है। आप बोल रहे थे सर 100% के बराबर होता है, 1/2 50% के बराबर होता है, 1/3 33 से 1/3% के बराबर होता है। यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को फिर प्रतिशत में बदलना, इस प्रकार की चीजें पढ़ी थी हमने कल। पढ़ी थी ना, प्रतिशत को किस प्रकार भिन्न में बदला जाता है, भिन्न को किस प्रकार प्रतिशत में बदला जाता है। मैं छोटी सी आपको एक बार फिर से बता देता हूं उन चीजों को। देखो, जैसे कोई भिन्न है अपने पास, जैसे मैंने लिख दिया 3/4, ये कोई भिन्न है। इस भिन्न को अपने को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो मैंने बताया था जब भी कोई भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई 100 से करते हैं और परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। 4 के पाड़े से कितनी बार कट रहा है, ये 25 बार कट रहा है और 25 को 3 से गुणा करते हैं तो ये 75% मान हो जाता है। तो 3/4 किसके इक्वल होता है, 75% के बराबर होता है। इसी प्रकार प्रतिशत को वापस भिन्न में बदलना है। सर प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जैसे 20% का मान है और इसको भिन्न में बदलो, 20% को मान को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो 20% के मान को भिन्न में बदलना है तो करना क्या है, जब भी कोई परसेंट के मान को भिन्न में बदलना होता है तो 100 का क्या देना होता है, भाग देना होता है। ये बताया था मैंने। और ये कितनी बार कट रहा है, 1/5 बार कट रहा है। तो 20% का भिन्न रूप क्या होता है, 1/5 होता है। तो ये चीजें आपके समझ में आ रही होंगी जो चीजें मैंने बताई थी। इसी के आधार पर मैंने ये आपको सारणी आपके सामने रखी थी और मैंने इसको याद करने के लिए भी बोला था कि आपको याद करना है इस सारणी को। एक का मान 100% के बराबर होता है, 1/2 का 50% का। इस प्रकार मैंने इस सभी को मैंने आपको बोला था याद करना है, रोज सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, याद हो जाएंगे। कुछ चीजें हैं जो आपको टिप्सों पर याद होनी चाहिए, आगे कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत कुछ मान तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये मान हो गए, 1/8 का मान हो गया, 1/9, 1/11, 1/11 हो गया, 1/12 हो गया, 1/15, 1/16, 1/24। ये मान वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और अब सभी चीजें याद नहीं रखनी, ये इतने नॉर्मली आपको याद करना है। इसके अलावा कुछ और भी मान होते हैं, हर मान को याद नहीं करना, कुछ अपने को निकालना भी आना चाहिए। तो मैं कुछ और चीजें आपको बता रहा हूं। देखो, जैसे इस स्लाइड को देखिए आप, इसके अंदर सबसे पहले क्या लिख रखा है, देखो 1/3 किसके बराबर होता है। आप बोलोगे सर 33 से 1/3% बोल दो या 33.33% बोल दो, इसके इक्वल होता है। ये ऊपरी ऊपर चीज देखो ये। अब क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन आ जाता है 2/3। अब याद थोड़ी रखोगे, एक याद है अपने को तो ऐसे कितने की याद रखोगे। लेकिन इससे अपने को ये पता है कि 1/3 के मान को अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ये क्या कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई तो कर रहा है, और 2 से मल्टीप्लाई करते ही देखो ये 2/3 बन गया, क्या बन गया। तो अगर इस भिन्न के मान को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रतिशत के मान को भी क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही इसका आंसर होता है और कुछ नहीं है। इधर देखो भिन्न के मान को 2 से मल्टीप्लाई तो किया है,
1/3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/3 ही तो बनेगा, और ये देखो 2/3 ही बना रखा है इसने। तो आगे क्या करना है अपने को, प्रतिशत के मान को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 33 से 1/3 को 2 से करोगे तो 66 से 2/3% हो जाएगा, 33.33 यानी 66.66%। इसी प्रकार देखो 1/4, ये 1/4 किसके इक्वल होता है, आप बोलोगे सर 25% के इक्वल होता है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है 3/4 किसके बराबर होता है, तो सब याद नहीं रखने। इधर देखो 1/4, 1/4 को क्या कर रहा है, ये 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी 3/4 हो गया क्या। 1/4 का मान सर 25% होता है, तो इधर इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा क्या, तो ये 75% बन जाएगा। आसान है ना। तो ये चीजें अगर ये पता है ना आपको, तो ये अपने आप निकल जाएंगे। फिर 1/5 देखो, 1/5 आपको याद है सर 1/5 20% का मान होता है, तो आपको 2/5 पूछे, 3/5 पूछे, 4/5 पूछे, 6/5 पूछे, कुछ भी पूछे, चाहिए जितना मल्टीप्लाई कर रहा है प्रतिशत के मान को भी आगे उतना ही मल्टीप्लाई कर दो, वही उसका आंसर है और कुछ नहीं है। 1/5 सर 20% होता है, हमें पता है, तो देखो 2/5 इधर 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसके मान को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 का 2 गुना 40% हो जाएगा, एकदम आसान है। इधर देखो 1/5 का मान 20 है, तो ये पूछ रहा है 3/5 का मान बताओ, तो बताओ 1/5 को किससे मल्टीप्लाई किया है इसने, 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी इसके मान को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 60% हो जाएगा। इधर देखो 7/5, 1/5 को किससे गुणा किया इसने, सर 7 से गुणा किया है, तो इस मान को भी 7 से गुणा कर दो ना, कर दो, 140% है ये, ठीक है ना, गलत लिखा हुआ है, 140% इसका मान हो जाएगा। बताओ आसान हुआ कि नहीं हुआ। तो 1/5, 1/4, 1/3 ये मान अगर याद हैं तो इससे कैसे भी मान निकाल पूछे चाहिए अपने को याद होने चाहिए, निकल जाते हैं ये। सर काम कहाँ आएंगे, देखो ये काम कहाँ आते हैं उसके बारे में बताता हूं मैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोल देगा आपको कि किसी व्यक्ति की आय है 10,000 रुपए और उसका 3/5 भाग उसने दान कर दिया। अब आप सोचोगे सर 3/5 क्या है, ये 3/5 तो 10,000 का, या तो 3/5 सीधा सीधा निकाल लो, या फिर 3/5 आपको पता है 1/5 20% होता है, तो 3/5 60% होता है, यानी 10,000 आय है उसका 60%, यानी 6,000 दान कर दिया तो 4,000 उसके पास बचा है। वहां आसानी हो जाती है, सर ये तो ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे नहीं। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में इस प्रकार के मान आ जाते हैं, इधर आओ 1/6 का आपको पता है 16 से 2/3% होता है, 1/6 का मान 16 से 2/3% होता है, तो 5/6 का मान पूछ लिया इसने, तो इसको देखो 5 से मल्टीप्लाई किया है क्या, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, करोगे तो ये आ जाएगा 83 से 1/3% आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। वरना इसको 1 माइनस 1/6 लिख लो, चाहिए 1 माइनस 1/6 क्यों लिखा सर, देखो 6 फिर -1 वापिस ये 5/6 ही बनेगा, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब 1 का मान अपने को पता है कितना होता है, 100% होता है, 1 का मान 100% के बराबर होता है, माइनस 1/6 का मान कितना होता है सर, 16 से 2/3% होता है, 100% में से 16 से 2/3% घटा लो, ये 83 से 1/3% ही बचेगा। इधर आ जाओ 1/7 का मान 14 से 2/7% होता है, तो 7/5 का मान इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 71 से ही 3/7% बनेगा। इधर आ जाओ 1/8 का मान देखो 12.5% होता है क्या, तो 3/8 का मान, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है 3/8 का मान, तो 1/8 का मान 12.5% होता है, तो 3/8 का मान 37.5% हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है। 5/8 का मान 62% होता है, 7/8 का मान 87.5%, 87.5% होता है। बताओ कर लोगे क्या ये अपने आप आ जाएंगे, अगर वो पीछे वाली सारणी आपको याद है ना, तो ये अपने आप निकाल सकते हो आप, मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है। तो पीछे वाली चीजों को याद करना है, तो ये चीजें अपने आप तैयार हो जाएंगी आपके, ठीक है ना, याद करना है उनको। जहां भी आप पढ़ते हो तो टेबल के आगे लिख के चिपका लेना उस सारणी को, एक बार याद कर लोगे तो बार बार ये आप जब भी मैथ निकालोगे काम आएंगे ये चीजें, प्रतिशत टॉपिक में विशेष तौर से। और इसके अलावा बहुत सी आगे अपन टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पर ये सारणी इस प्रकार की आपको काम आने वाली है। अब चलो मैं छोटी छोटी चीजें आपको प्रतिशत निकालना सिखाता हूं। सबसे पहले मैं फर्स्ट टाइप के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा मैं। सबसे छोटे प्रतिशत के टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, देखो सबसे छोटा क्वेश्चन दे रखा है 500 का 10% कितना होता है, तो गणित के अंदर अपन इसको किस प्रकार लिखते हैं 500
इस का अर्थ क्या होता है? आप बोलोगे सर गुणा होता है, गुणा लगा दो। 10% परसेंट का चिन्ह हटाते ही बट्टे में क्या आता है? 100 आता है। काट लो सर, देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? आप बोलोगे सर 50 आ गया। तो 500 का 10% कितना होता है? 50 होता है। यही तो करते हो, और क्या करते हो? ये मैथ्स गणितीय रूप है अपना परसेंट निकालने का। जैसे एक और लिख रहा हूं मैं, देखो जैसे मैंने लिख दिया 600 का 20% ज्ञात करो, 600 का 20% ज्ञात करो। तो 600 इस का के स्थान पर क्या लगाओगे? गुणा का चिन्ह लगाओगे, और 20% तो परसेंट हटाओगे तो बट्टा 100 लगा दोगे। देखो 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दो, 6 को 2 से गुणा कर लो, कितना आया? 120 आ गया। ऐसे ही तो करते हो। और देखो क्वेश्चन, इसके अलावा मैं देखो आगे एक ट्रिक बताऊंगा आपको, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी आपको, इतने आसान क्वेश्चन बना दूंगा इनको। 4000 का 20% का 10% निकालो, तो का के स्थान पर क्या लगाते हो? गुणा का चिन्ह लगाते हो। का के स्थान पर क्या लगाते हो? गुणा का चिन्ह लगाते हो। देखो 4000 का 20%, 20/100, का के स्थान पर गुणा 10/100, ऐसे ही तो लिखोगे। काट दो जो कट रहा है उसको, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट दो, 4 को 2 से गुणा करो, 8, 8 गुणा 10 कितना हो गया? 80। तो इसका 80 आंसर आ जाएगा। बोलो कर लोगे क्या? छोटे छोटे क्वेश्चन है ये तो, परसेंटेज के सबसे बेसिक चीजें यही है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो कभी कभी वो टेबल क्यों याद करने के लिए बोल रहा था, मैं सारणी थी ना परसेंटेज वाली, वो क्यों याद करने के लिए बोल रहा था? कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो 5600 का 14 सही 2/7% याद करो। अब कैसे करोगे? 5600 ये लो भैया जी, 5600 का के स्थान पर क्या लगाना है? गुणा का चिन्ह लगाना है। का के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगा दिया। 14 सही 2/7% है। अब इसको हल कर सकते हैं। 14 सत्ती 98, 100/7 और परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टा 100 हो जाएगा। इसको हल करोगे तो मान तो वही आना है, 1/7 आना है, क्योंकि 1/7 14 से 2/7% ही होता है, आपको पता है। तो का इस परसेंटेज का भिन्न रूप क्या होता है? 1/7। ये रख देते हैं यहाँ, ये लो 1/7 रख दिया मैंने। अब 7 के पाड़े से बताओ 56 कितनी बार कटता है? 8 बार कटता है, तो ये 800, तो इसका 800 आंसर आ जाएगा। बताओ क्वेश्चन सरल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये चीजें अगर याद होंगी तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 600 का 16 से 2/3%, ये लो 600 का 16 से 2/3%। अब कैसे हल करोगे? आपको पता है 600 का के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। 16 से 2/3% का भिन्न रूप क्या होता है? आप बोलोगे सर 1/6 तो होता है, और 1/6 से ये कट रहा है, कितना आया? 100 आया। बताओ आसान हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो पीछे मैंने बताई थी उनको याद करना है, और क्वेश्चन आता है उनसे, तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है अगर चीजें याद होती है थोड़ी बहुत। तो जहां टेबल पर पढ़ते हो वहां उसको चिपका लेना, सुबह शाम एक बार सरसरी नजर से देखोगे ना तो भी चीजें याद हो जाएंगी। रटने नहीं बैठना है, अपने आप याद हो जाएंगी चीजें। चलो आगे चलता हूं मैं। अब देखो, अब अपना है देसी तरीका। देसी तरीका, सर ये कौन सा तरीका आया है? बिल्कुल देसी तरीका है प्रतिशत निकालने का। देखो जीवन में आपने बहुत प्रतिशत निकालने के तरीके पढ़े होंगे, लेकिन अपने वाला तरीका अलग ही है। आप बिना पेन उठाए प्रतिशत निकाल सकते हो। जैसे मैं छोटा सा एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, 400 का 20% क्या होगा? आप कहोगे सर 400, इस का के स्थान पर गुणा लगा देंगे और 20%/100 लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और ये 80 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, कर लिया हमने। मैंने लिख दिया 461 का 11% ज्ञात करो। अब बताओ दिक्कत हो जाएगी ना, धड़कने बढ़ जाएगी ना, सर इसमें तो टाइम लगेगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, टाइम लगेगा। अब इन सब का सॉल्यूशन है, आपको सेकंडों में इसका आंसर दे दोगे आप। कैसे दोगे? देखो प्रतिशत जब भी निकालना हो ना तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी मान का 10% निकालना होता है ना, किसी भी मान का 10% है तो याद रखना इकाई अंक छोड़कर, कौन सा अंक छोड़कर? इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा देना, पॉइंट लगाना है।
कोई भी मान है उसका 10% कैसे निकालोगे? 10% का मतलब है किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए बोले तो इकाई अंक छोड़कर क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया 300 का 10% बताओ, 300 का 10% बताओ। तो 300 नंबर है ना, इसका संख्या तो यही है, 300 का ही पूछ रहा है, इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो। ये लो वैसे इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा दिया तो आंसर क्या आया? 30। ये अपना आंसर है। मैंने लिखा देखो 500 का 10% बताओ, 500 का 10% बताओ। इकाई अंक छोड़कर क्या लगाना? अरे पॉइंट लगाना। लगा दो इकाई अंक छोड़कर पॉइंट। ये लो 50 आंसर है इसका। देखो 611 का 10% बताओ। 10% का मतलब तो सर संख्या के अंदर इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, आंसर है हमारा। ये लो 61.1, ये अपना आंसर है। बताओ आसान हुआ कि नहीं हुआ? तो जब भी आपको किसी संख्या का 10% पूछे तो आपको इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है। बाजार में जाते हैं और कपड़े वगैरह लेते हैं, अगला बोलता है इस पर 10% डिस्काउंट है, तो अपन तो अगले को ही बोलते हैं बता लास्ट बता कितना लगेगा। अरे क्यों पूछ रहे हो उसको? आपको पता नहीं है 10% का मतलब होता है इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना। 10% डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे आप कोई शर्ट ले रहे हो, शर्ट की एमआरपी है 1000 रुपए और अगला बोल रहा है इसके ऊपर 10% क्या है भैया जी? डिस्काउंट भी है, तो इसका 10% कम कर दो। 1000 का 10% इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, 100 रुपए कम कर दो, 1000 में से 100 रुपए कम कर दो, 900 रुपए लगेंगे भैया। ये लो, अगले को क्यों पूछ रहे हो? आप ही निकाल लोगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो एक तो ये याद रखना है, जब भी कोई संख्या का 10% निकालें तो इकाई अंक छोड़कर क्या लगाओगे? पॉइंट लगाओगे। जब भी कोई संख्या का 1% निकालने के लिए बोले ना तो दहाई अंक छोड़कर क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। याद रखना है, दहाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है। सर क्या बता रहे हो ये? इससे अच्छा तो वैसे ही कर लेंगे। अरे ये एक बार सीख लिया ना तो फिर देखना आप ऐसे ही निकालोगे। फिर 1% का मतलब दहाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना। जैसे 500 का 1% है तो संख्या का दहाई अंक 21 और दहाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, कितना बना? 5। 500 का 1% 5 होता है। 811 का 1% याद करो, दहाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, दहाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा दिया, 8.11 इसका आंसर है। बताओ आसान हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको जब भी बोले कि 1% कैसे निकालोगे तो किसी भी संख्या का 1% होता है दहाई अंक छोड़कर क्या लगाना? पॉइंट लगाना। कर लोगे? 10% का मतलब है इकाई अंक छोड़कर क्या लगाना? पॉइंट लगाना। अब और देखो कुछ चीजें और बता रहा हूं। 10% का मतलब होता है इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना। इकाई अंक छोड़कर, यही तो बताया मैंने, पॉइंट लगाना। अब देखो 10% का आधा क्या होता है? सर 5% होता है। तो जब भी आपको कोई 5% पूछे तो पहले 10% ही निकालना है, क्योंकि 10% का आधा ही क्या होता है? 5% होता है। तो 10% निकाल कर उसका आधा कर देना। कैसे? क्वेश्चन करवाऊंगा, समझ में आ जाएगा। आपको जब भी 20% बोले तो भी आपको पहले 10% ही निकालना है। 10% का 2 गुना क्या होता है? 20% होता है, तो उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 30% बोले तो 10% निकालना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 30% बन जाएगा। आपको बोले 70% निकालो भैया जी, तो 10% ही निकालना है। कैसे? इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 7 से कर दोगे तो 70% निकल जाएगा। कर लोगे क्या ये चीजें? जब भी आपको बोले किसी संख्या का 50% निकालना, 50% निकालना हो तो संख्या क्या क्या कर दोगे? आधा कर दोगे। आधा का मतलब 2 का भाग देना, संख्या का 1/2 कर देना, 50% अपने आ जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। जब भी किसी संख्या का 25% पूछे तो अपने को क्या करना है? संख्या का 1/4 कर देना, 4 का भाग दे देना, 25% अपने आप निकल जाएगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन लिखूंगा मैं और कैसे धड़ल्ले से आप आंसर दोगे, बिना पेन चलाए आंसर दे दोगे। चलो शुरुआत करता हूं मैं क्वेश्चनों की। देखो 815 का 10% ज्ञात करो। सर 10% तो इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना होता है। इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो तो आंसर क्या आ जाएगा? 81.5 इसका आंसर है। देखो 820 का 5% निकालो। सर 5% निकालो तब भी आपने कहा था 10% निकाल लेना और उसका आधा कर देना, 5% अपने आप हो जाएगा। तो 10% कितना होता है? इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, 82 10% है, और 82 का आधा कितना होता है? 41 होता है। तो ये अपना आंसर है। बताओ
दिमाग लगाना पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे कुछ नहीं है, आंखों ही आंखों में आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और चीजें देखो, हाँ आगे देखो, जैसे क्वेश्चन आ गया 611 का 11% निकालो। ये लो भैया 611 का 11% निकालो। तो आप जो गुणा वाला तरीका लगा रहे थे ना, वो लगाते ही रह जाओगे, 11 से गुणा करोगे फिर 100 का भाग दोगे। अरे नहीं करना। देखो 11% बना किससे है? आप बोलोगे सर 10% प्लस 1% मिलकर ही तो 11% बनता है। बिल्कुल। 10% क्या होता है? पहले इसका 10% निकाल दो। इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना, ये लो 61.1। 1% कैसे निकालते हो? सर ढाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना, ढाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना 6.11। इन दोनों को ऐड कर दो, 1 2 6 1 7 और 6 67.21। 67.21 ये इसका आंसर है। 611 का 11% होता है 67.21। बोलो कितना आसान है। और देखो प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपको, करना आप भी इस प्रकार। जैसे आ गया 1520 का 21% ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आ गया। 1520 का सर 21%। अब 21% बना किससे है? 20 प्लस 1 से ही तो बना 21%। और 20% 10% निकाल लो और उसका 2 गुना कर दो, अपने आप 20% बन जाएगा। तो 10% कितना हो गया? 152। इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाओगे तो 10% बन जाएगा। इसका क्या कर दो? 2 गुना कर दो। 152 का 2 गुना करोगे तो 4 आ जाएगा। 10 की बिंदी हासिल 1 आ जाएगी। 2 और 1 3, 304। अब आगे देखो 21% यानी 1% और, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो 15.20। इसके अंदर 15.20 ऐड कर दो, ये लो 15.20 ऐड कर दो तो 20 का 20 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 319.20 इसका आंसर है। बताओ कितना आसान हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? कमेंट करके बताना ट्रिक कैसी लगी आपको। और इसी प्रकार की ट्रिक और भी मैं आगे बताता रहूंगा। अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो आप गुणे के लिए बोल रहे हो ना सर, गुणा कर लेते इससे अच्छा तो गुणा में ही हो जाता है। देखो गुणा करो, क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार। देखो 861 का 9% ज्ञात करो। ये लो, अब इसको कर लो। मामला कठिन हो गया। अब सर 9% कैसे ज्ञात करना है? अरे 9% देखो 10% में से -1% करते ही 9% नहीं बनता है क्या? तो 861 का 10% कितना हो गया? इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है, 86.1 हो गया। और 861 का 1% है सर, ढाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है, लगा दो ढाई अंक छोड़कर 8.61। ये घटा दो इसमें से 8.61 घटा दो, ये लो इस प्रकार ही तो घटाएंगे। इधर 0 लगा दो, 0 में से एक घटता नहीं है, इधर भेजेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 9। इधर क्या बचा? 0। और 0 में से 6 घटता नहीं है, 1 इधर हासिल जाएगी तो 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ बचेगा 4। इधर बचा 5, 5 में से 8 घटता नहीं है तो यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7। इधर क्या बचा? 7। तो ये 77.49 इसका आंसर आ जाएगा। बताओ आसान हुआ कि नहीं हुआ मामला? और करवाऊं क्या? और देख लो कुछ चीजें। जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे 1820 का 25% ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था? जब भी आपको 25% निकालने के लिए बोले तो उस संख्या का क्या कर देना? 1/4 कर देना। 1/4। तो 1820 का 1/4 कर दो। सर 4 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। देखो 4 के पाड़े से इसको काटेंगे, 4 चौक 16, 2 2, 5 चौक 20, 2 0, 5 चौक 20, 455 इसका आंसर है। बताओ आसान हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं करना, 25% का मतलब 1/4 करना है। और देख लो, जैसे क्वेश्चन आ गया 10,800 का 50% ज्ञात करो। 50% का मतलब क्या बताया था? 50% का मतलब होता है आधा, यानी 1/2 करना है आपको। तो 10,000 का आधा कितना होता है? आप बोलोगे सर 5,400 होता है। तो ये इसका आंसर है। बताओ आसान हुआ कि नहीं हुआ? और देख लो, जैसे क्वेश्चन आ गया 1200 का 15% ज्ञात करो। तो 1200 का 15% कैसे निकालोगे? 15% निकालो या 5% निकालो, सबसे पहले अपने को क्या निकालना है? 10% निकालना है। 10% का आधा कितना होता है? आप बोलोगे सर 5% होता है। और 5% का 3 गुना कितना होता है? 15% होता है। तो 10% कितना हो गया?
120, 120 का आधा कर लो 60, 60 का 3 गुना कर दो 120, नहीं 180, सॉरी 60 का 3 गुना 180, तो 1200 का 15% होता है 180। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताना। और जिन बच्चों के समझ में नहीं आया है तो बता देना, कल मैं फिर से इस पर थोड़ी चर्चा कर दूंगा, और समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलें क्या? तो ये अपना जो देसी तरीका था परसेंटेज निकालने का वो था। अब इसके आगे मैं कुछ आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं। देखो कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। मैंने सीधा सीधा आपको एक बताया है कि किस प्रकार प्रतिशत निकालना होता है। जैसे एक तो होता है 200 का 10%, तो 200 का 10%, इस का के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाते हैं और ये परसेंट हटाते हैं तो बटा 100 लगाते हैं। ये इस प्रकार का फॉर्मेट होता है। लेकिन एक क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं, ये देखो 200 600 का कितना प्रतिशत है। इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इससे अलग होता है। कैसे सर? ये बोल रहा है 200 है ना 200, ये इस 600 का कितना प्रतिशत है ये बोल रहा है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना तो हमेशा ध्यान रखना ये का या से, इससे देखो संख्या इन दोनों संख्या के बीच में नहीं आएगा, एक संख्या के आगे आएगा। तो जिसके साथ का या जिसके साथ से लगा हो वो संख्या हमेशा कहां लिखनी है? हर में लिखनी है, अंश बटा हर, यानी हर नीचे लिखनी है। तो का किसके साथ लगा है? 600 के साथ लगा है, तो 600 को नीचे लिख लो। 200, 600 का कितना प्रतिशत है? 200 ऊपर लिख लो। कितना प्रतिशत है? प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। कर लो भैया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से ये 3 बार गया, 100 बटा 3 होता है 33 सही 1/3%। ये इसका आंसर आ गया। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजन करते हैं बच्चों के, क्योंकि वो 200 का 20% निकाल लेते हैं का के स्थान पर गुणा लगा के, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग होता है। और देखो एक लिख दिया मैंने 600, 200 का कितना प्रतिशत है? ये लो सेमी क्वेश्चन है लेकिन मैंने चेंज कर दिया, नंबर चेंज कर दिया। अब देखो का किसके साथ लगा है? आप बोलोगे सर 200 के साथ लगा है, तो ये नीचे आएगा 200। 600 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, इस 2 से ये 3 काट लो, 300% है। कितना परसेंट है? 300%। ये आंसर है अपना। का बता दिया। से किस प्रकार क्वेश्चन बनता है वो देख लो। 200, 600 से कितना प्रतिशत कम है? इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। 200 600 से कितना प्रतिशत कम है? देखो से किसके साथ लगा है? 600 के साथ लगा है ना, तो ये नीचे आएगा, 600 नीचे आ जाएगा। 600 से कितना, नंबर में देखो कितना कम है। आप बोलोगे सर 400 कम है, नंबर में तो 400 कम है। प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 बार, ये 3 बार, 2/3 गुणा 100 होता है 66 सही 2/3%। ये इतना कम है, ये इसका आंसर ये रहने वाला है। और क्या बनता है? 600 200 से कितना प्रतिशत है अधिक है? एक ये क्वेश्चन बन जाता है, कम अधिक। तो देखो 200 से किसके साथ लगा है? 200 के साथ लगा है, तो ये नीचे आ जाएगा, ये ले 200। कितना प्रतिशत अधिक है? नंबर में देखो ये कितना अधिक है। आप बोलोगे सर 400 अधिक है, ये लो 400 लिख लो। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, इससे ये 2 बार कट गया, यानी 200%। कितना अधिक है परसेंट में? ये 200% अधिक है। तो ये कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको लिख लेना। वो परसेंट निकालना अलग होता है, ये परसेंट निकालना, ये कंपैरिजन होता है एक दूसरे से, ये थोड़ा अलग होता है। तो इन चीज़ों को लिख लेना कहीं, और एक दो बार निकालोगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हाँ क्या अलग है। आगे चलें क्या? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं। अब सेकेंड टाइप फर्स्ट के ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार के बन जाते हैं, ये भाग सेकेंड है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, दिखने में छोटे हैं, शकल के छोटे क्वेश्चन है, लेकिन
इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25/40 को प्रतिशत में बदलो। ये लो, मैंने सबसे पहले ही प्रतिशत चालू किया था, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना, इस प्रकार के क्वेश्चन करवाए थे ना। तो ये क्या है, 25/40 क्या है, ये भिन्न है, इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो ये इसको काट के हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल सकते हैं क्या, बदल सकते हैं। 5 के पाड़े से ये 5 बार कट गया, 5 के पाड़े से ये 8 बार कट गया, 5/8 इसका आंसर आ गया। अब इसको परसेंटेज में बदलना है क्या, तो 5/8 को परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। 4 के पाड़े से ये 2 बार कट जाएगा, 4 के पाड़े से ये 25 बार कट जाएगा। 25 पंजा 125 हो गया, 125 के अंदर 2 का भाग देंगे क्या, 6 बार चला जाएगा और 2 बार चला जाएगा और आधा बचेगा। ये लो 62.62% इसका आंसर होता है। या तो ऐसे कर सकते हैं सर, और क्या तरीका हो सकता है। ये 5/8 है, हम पढ़ गए हैं सर 1/8 का मान कितना होता है परसेंटेज में, तो आप बोलोगे सर 12.5% होता है। अरे पढ़ गए हैं ना, 1/8 का मान होता है 12.5%। तो ये बोल रहा है 5/8, ये मैंने इसको काट दिया है। अगर नहीं काटते हो तो भी हल करते हो तो ये आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं काटते हो तो भी यही आंसर आएगा। अब ये बोल रहा है 5/8, इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा है भैया जी, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है क्या, तो 5/8, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 12 पंजो 60, अब 5 को इससे किया है तो 5 को इस ऊपर इस यहां भी गुणा करना पड़ेगा, 5/2। अब देखो 5 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, तो पहले इसको भाग दो। 5 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 1/2 बचा, तो 60 और 2 कितना हो गया, 62 से 1/2%। चीजें वही आएगी, कोई फर्क नहीं है, करने का तरीका अलग हो सकता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना। आगे देखो, ये क्वेश्चन देखो, 3/5 को प्रतिशत में बदलो। करो, इस क्वेश्चन का आंसर करो। करो, इस क्वेश्चन का आंसर करो। 3/5 को प्रतिशत में बदलो, कैसे करोगे। अरे 1/5 क्या होता है सर, 20% होता है। तो 3/5 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 60% होता है सर। ये लो, क्या देखना है इसका, कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन इस प्रकार के। ये लो 14 सही 2/7% को किस में बदलना है भैया जी, भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, यह भी मैंने बताया है। बताओ कैसे करोगे। 14 से 2/7% को भिन्न में कैसे बदलोगे। 14 से 2/7% याद होना चाहिए भैया जी, 1/7 ही होता है। सर एक बार बदलना बता दो ना इसको। चलो बदलना बता ही देते हैं आपको। करना क्या है भैया, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हल करते हैं, सही फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं और ऊपर वाला जोड़ते हैं। देखो 14 सत्ती 98, 98 और 2 100, 100/7%, यही तो बनाएंगे इसको। अब देखो 100/7, इस परसेंट को हटाएंगे तो बट्टे में क्या आता है, 100 ही आता है। अब देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 7। बताओ ये बना कि नहीं बना। इस प्रकार इसको चेंज कर सकते हैं। ये सब चीजें मैंने बता दी हैं और इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीजें एकदम छोटी हैं, वरना ये बड़ी हो जाती हैं। फिर बिना प्रैक्टिस के ये चीजें बड़ी हो जाती हैं। चलो आगे चलते हैं। अब देखो और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा कर लेता हूं मैं। ये लो छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। 350 केजी का 10% कितना होता है। 10% निकालना आंखों ही आंखों में मैंने बताया था, कुछ पेन पान चलाना ही नहीं है भैया, सीधी बात है, पेन मत चलाना। 10% क्या होता है सर, आपने बताया था इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है। वही कोई भी मान हो, कोई भी संख्या, उसका 10% होता है। इकाई अंक छोड़कर क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। इकाई अंक छोड़कर भैया जी पॉइंट लगा दो। ये बताओ कितना केजी बचा, 35 केजी। आंसर है इसका, अरे आंसर है ये। तो जब भी 10% निकालने के लिए बोले तो इकाई अंक छोड़कर क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना, कोई भी मान हो चाहे। समझ में आया कि नहीं आया। ये लो इसको कर लो। 500 का 40% कितना होता है। तो 40% क्यों निकाल रहे हो, 500 का 10% निकाल लो पहले, क्योंकि 10% को
10% को 4 से गुणा करते हो तो अपने आप 40% बन जाता है क्या? तो 500 का 10% इकाई अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, कितना हुआ सर? 50 हुआ। और 50 का 4 गुणा कितना होता है सर? 200 होता है। ये लो, ये इसका आंसर है। तरीके और भी है, और बताऊं क्या? लो, 500 का 40% निकालो। हमेशा ध्यान रखना प्रतिशत है, इसका मतलब 2 जीरो बट्टे में होते हैं। प्रतिशत को हटाते हो तो बट्टे में 2 जीरो लेके आता है, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे क्या? तो सीधा सीधा याद रखना, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है ना, वो हमेशा 2 जीरो लेके जाता है। प्रतिशत का चिन्ह हमेशा 2 जीरो लेके जाता है। बच गया जो मान, गुणा कर लो। 40 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। जैसे देखो, 600 का 60% कितना होता है? 600 का 60%। प्रतिशत का चिन्ह हमेशा 2 जीरो लेके जाता है। बच गया, उसको गुणा कर लो, आंसर है। जैसे 720 का 2% ज्ञात करो, या 20% ज्ञात करो। ये लो, 720 का 20% ज्ञात करो। तो प्रतिशत का चिन्ह हमेशा 2 जीरो लेके जाता है, 2 जीरो लेके गया। अब 72 को 2 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 144। ये इसका आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? वरना वो तरीके अपने 20%, पहले 10% निकाल लो, इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना 72, और 10% को 2 से गुणा करते हैं तो 20% हो जाता है, और 72 को 2 से गुणा करते हैं तो 144 हो जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, 5800 का 10% का 10% कितना होता है? बताओ। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं कि 10%, 10%, 20% ही तो बोल रहा है, तो 5800 का 20% निकाल लेते हैं। क्वेश्चन गलत हो जाएगा भैया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 5800 का 10%, यानी पहले इस मान का 10% निकालो, और जो वैल्यू निकल के आएगी ना, उसका फिर 10% निकालना है। ये बोल रहा है ये क्वेश्चन, ये सीधा 20% नहीं है। करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? करो, कैसे करोगे सर? 5800 का 10%, पहले इसको 10% निकाल लो। 10% का मतलब इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना, यानी कितना हो गया सर? 580 हो गया। फिर इस 580 का 10% निकालने के लिए बोल रहा है क्या? फिर इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो। ये लो, कितना आया? 58। ये अपना आंसर है। अरे यही आंसर है, क्यों फालतू में गुणा लगा रहे हो, बट्टे 100 लगा रहे हो? कुछ नहीं करना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चीजें बिल्कुल आसान हैं, जो चीजें बता रहा हूं उनको थोड़ी प्रैक्टिस करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जो भी दोस्त जहां से पढ़ रहा है उसको शेयर करना कि भैया जी ये देखो, फोकट का ज्ञान देख लो कितना अच्छा है। वैसे फोकट के ज्ञान की कोई वैल्यू होती नहीं है, क्योंकि मैं क्लास से डाल रहा हूं और बच्चे मुझे पता है कितने देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फालतू वीडियो बना दो, भर भर के बच्चे देखेंगे। तो पढ़ो भाई, पढ़ोगे तभी भला होगा, वरना कुछ नहीं होगा। अब देखो आगे और क्वेश्चन करवाता हूं मैं। टाइप थर्ड, किस प्रकार के क्वेश्चन और बनते हैं? ये लो, 500 का 20% प्लस 600 का 60%। करो इस क्वेश्चन को, एकदम आसान क्वेश्चन है। 500 का तो 20% निकालना है, और फिर 600 का 60% निकालना है। करो इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे बताओ? करिए, इस क्वेश्चन को करिए। सर 500 का 20%, हाँ अभी बताया ना, जो परसेंट का चिन्ह है वो 2 जीरो लेके जाता है, तो 20 पंजो 100, प्लस परसेंट का चिन्ह है वो 2 जीरो लेके जाता है। 6 36 360, बताओ 460। बताओ किसका आंसर आया? 460। देखो कितना आसान है, कितनी आसान चीजें हैं ये कर लो। 2000 का 20% प्लस 4000 का 10%। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ये मत सोचना कि सर ये क्या करा रहे हो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन। लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपका बेस मजबूत कर रहा हूं, वरना सीधे मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले आता, ये करो भैया। लेकिन सबसे पहले बेस भैया जी आपको तैयार होना चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चन कर पाओगे, आप आगे अच्छे वाले क्वेश्चन कर पाओगे।
करो इस क्वेश्चन को करो। 2000 का 20% प्लस 4000 का 10%, कैसे करोगे? करो करो। सर प्रतिशत का चिन्ह 2 जीरो लिख के जाएगा, तो 20 गुणा 20 कितना होता है सर? 400 होता है। ये लो भैया 400। सर प्रतिशत का चिन्ह 10% है, इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, 400 कितना हुआ? 800। तो जिन बच्चों का आंसर 800 आया है, बहुत अच्छी बात है भैया, चीजें सीखी हैं आपने। ये देख लो, ये क्वेश्चन आ गया। यदि x y का 75% है तो y x का कितना प्रतिशत है? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? यदि x y का 75% है तो y x का कितना प्रतिशत है? करो इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे मार खा जाते हैं। सबसे पहले तो इतने क्वेश्चन को पढ़ो आप। यदि x y का 75% है तो एक तो x है और एक y है। ये बोल रहा है जो x है ना, x है, ये y का कितना परसेंट होगा? भैया जी 75% होगा। अब y चाहे कितना भी हो, y चाहे कितना भी हो, उसका 75% क्या होगा? हमेशा x होगा। तो y को 100 मान लेते हैं। ये लो, अगर y 100 है तो x कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। छोटा कर लो इनको, छोटा कर लो या फिर यहीं से मान निकाल लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा कर लो, 25 के पाड़े से 4 बार और 25 के पाड़े से 3 बार, 3:4, यानी जहां y 4 होगा वहां x 3 होगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, y x का कितना प्रतिशत है? 600 200 का कितना प्रतिशत है? इस प्रकार के क्वेश्चन करवाए थे ना, वही लाइन है ये। तो ये बोल रहा है y x का, अब देखो का किसके साथ लगा है? x के साथ, और x का मान है कितना सर? 3 है। ये नीचे आएगा, ये लो 3 नीचे आ गया। x का, y x का कितना प्रतिशत है? तो y कहां आएगा? ऊपर आएगा, 4 ऊपर आएगा। और प्रतिशत निकालने के किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। कर लो, हल कर लो इसको। देखो 400/3, 100/3 का मान क्या होता है? 33 सही 1/3% होता है क्या? तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये हो जाएगा 4/3 और 4 3 12 का 2 हासिल 1, 12 और 1 13, 132। और इसका इसके अंदर एक बार भाग जा रहा है, तो 133 सही 1/3% इसका आंसर आ जाएगा। वरना 400 में 3 का भाग दे लो तो यही मान आने वाला है। मैंने थोड़ा सा जो 100/3 का मान होता है 33 से 1/3, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा सीधा मान आ गया। समझ में आ गया होगा। और देख लो किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। ये देखो 20 क्विंटल 5 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? 20 क्विंटल 5 मीट्रिक टन का, देखो का किसके साथ लगा है? 5 मीट्रिक टन। अब इस मीट्रिक टन का पता होना चाहिए। 1 मीट्रिक टन होता है 10 क्विंटल के बराबर। ये पता है क्या आपको? 1 मीट्रिक टन 10 क्विंटल के बराबर होता है। तो 5 मीट्रिक टन कितना हो गया? 50 क्विंटल हो गया क्या? का किसके साथ लगा है? इसके साथ ही लगा है, तो ये नीचे आएगा। और इधर किसका? 20 क्विंटल का। ये लो 20 क्विंटल, क्योंकि ये मीट्रिक टन है ये क्विंटल है, तो दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी, तभी तो कंपेयर कर सकते हैं अपन। मैथ्स के अंदर ये चीज सबसे बड़ी है, यूनिट सेम होनी चाहिए। 20/50 गुणा किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। 50 से ये 2 बार कट गया, 20 दूनी 40, कितना परसेंट है भैया जी? 40%। ये इसका आंसर रहने वाला है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। ये देखो, यदि x का 20% y के 30% के बराबर है तो x अनुपात y ज्ञात करो। x का 20% y के 30% के बराबर है क्या? लिख लो इसको। देखो x का के स्थान पर गुणा का चिन्ह, 20% y के 30% के क्या है? बराबर। तो गणित में बराबर तो ऐसे होता है, अरे गणित में तो बराबर ऐसे ही होता है। अब देखो प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, 0 से 0 काट दो, x ये y इधर ले आओ, इसके नीचे आगे 3 है तो ये 2 आगे ले जाओ, तो ये भाग में आ जाएगा। तो x का मान कितना है? 3, y का मान कितना है? 2, तो x अनुपात y कितना हो गया? 3:2 हो गया। ये लो, वरना मैं बच्चों को थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूं। जब भी 2 के अंदर अनुपात निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, मेरा अलग थोड़ा सा तरीका, ये भी तरीका ही है। देखो जैसे x गुणा 2, यहां 2 ही तो बचा है, इक्वल टू y गुणा 3, यहां 3 ही तो बचा है काट पीटने के बाद।
जब भी बराबर में इस प्रकार का मान आता है, एक्स और वाई का मान पूछे ना अनुपात में ना, तो दो में घुमा दो, हमेशा दो में घुमाना है। घुमाना कैसे सर? अब एक्स का मान तो है ये सामने वाला और वाई का मान है इधर सामने वाला, तो एक्स अनुपात वाई, तो एक्स का मान कितना है 3 और वाई का मान कितना है 2। ये लो एक्स अनुपात वाई, बोलो कर लोगे क्या? ये अनुपात समानुपात टॉपिक पढ़ेंगे वहां और अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं इन चीजों को। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा नहीं, इसको इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताओगा, आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओगे। कमेंट करना इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी चीजें पढ़ना और जो अच्छी लगे उनको लिखना, ठीक है ना? जो चीजें अच्छी लगे उनको लिखना। ये अपनी तीसरी क्लास थी, आज के लिए इतना ही। और बाकी आगे टाइपें जो भी चालू होंगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की शुरुआत हो चुकी है। अब जो भी बेसिक था मैंने सब कुछ समझा दिया है, अब सीधे क्वेश्चन आएंगे भैया, अच्छे वाले क्वेश्चन आएंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अच्छे अच्छे सब करवाऊंगा मैं एक साथ। तो ये अपनी तीसरी क्लास थी। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना और पूरा वीडियो देखा करो, सभी क्वेश्चन निकाला करो। और क्वेश्चन निकालते समय एक पेन और एक रफ कॉपी आपके पास होनी चाहिए। फेयर कॉपी है तो भैया बहुत अच्छी बात है, फेयर कॉपी में चीजों को लिखो, रिवीजन करते समय चीजें काम आएंगी। मैं बच्चों को देखता हूँ मैथ्स रीजनिंग पढ़ते हैं ना, तो इस प्रकार आगे मोबाइल रखते हैं और इस प्रकार करके पढ़ते हैं। भैया जी कुछ नहीं होता, जब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक मैथ नहीं सीख पाओगे। आज ही बोल रहा हूं मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, फिर भी मैं आपको कर करके बता रहा हूं ना, क्या जरूरत है मुझे? अरे इनको जितना करोगे, जितना पेन घिसोगे, तो उतना ज्यादा दिमाग चलेगा, उतना अभ्यास होगा आपका। तो इन चीजों को पढ़ा करो, लिखा करो, साथ में पेन और कॉपी रखा करो, क्वेश्चनों को करा करो, पहले वीडियो को पॉज कर लिया करो, क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश किया करो। नए आती है, नया आता है क्वेश्चन, तब वीडियो देखा करो आगे कि हाँ ये इस प्रकार किया है। तो वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।